10 नंबर पक्का दोस्त। दोस्तों आप सही सुने। दोस्तों यदि आप ट्वेल्थ का 2027 में एग्जाम देने वाले हैं और आपके फीड में ये वीडियो आ गया है तो समझिए आप लक्की पर्सन हैं दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, उसके बाद आपको लगेगा कि नहीं 10 क्या 15 नंबर इस वीडियो से कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट होगा दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हुए चलें कि इसमें आखिर आपको हम बताएंगे तो क्या बताएंगे। दोस्तों यहाँ पे 12th जो बिहार बोर्ड इंग्लिश है उसमें जो प्रोज और पोएट्री का जो राइटर्स नेम है आपको हम राइटर्स नेम ट्रिक के द्वारा याद करवाएंगे और ये आपको हंसते खेलते आपको याद हो जाएगा, आपको समय भी नहीं पता चलेगा। और वही नहीं दोस्तों, सिर्फ ट्रिक राइटर्स नेम ही नहीं, इनका जन्म जो वॉर्न और डेथ कब हुआ है वो भी साथ में बताते हुए चलेंगे। और ये कैसे कवि थे, किस टाइप के कवि थे वो भी बताते हुए चलेंगे। इनका पढ़ाई लिखाई एजुकेशन वगैरह कहाँ हुआ है सारा चीज बताते हुए चलेंगे। आप सिर्फ वीडियो में बने हुए रहिए। आप 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, तो आइए विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ओके, सो फ्रेंड्स यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले ये पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों जिसका नाम क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ओके, यहाँ पे GOE लिखता है दोस्तों, जो कि ओल्ड इंग्लिश में गो को GOE लिखा करते थे। ओके, सबसे पहले आप तो आज वैलेंटाइन डे है दोस्तों, 14 फरवरी है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि ये दोस्तों ये पोएम है जो लव है। आपको जो बंदा लव किया होगा ना वो जिंदगी में, वो बहुत इस पोएम को बहुत अच्छे से वो समझ सकता है। वो फील के साथ समझेगा कि क्या लगता है, कि वो क्या उसको एकदम जिया जुड़ा जाएगा कहा जाए तो। दोस्तों आपको हम सबसे पहले बताते चलें कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट नोट गो। आप तो रूम वगैरह तो बुक जरूर किए होंगे, होटल वगैरह किए होंगे। आप देखिए जॉन को थोड़ा देर के लिए जान मान लीजिए। क्या मान लीजिए? जान। ओके, अब देखिए जानू के लिए, अब इसको समझ लिए, जानू है, जानू बेबी डार्लिंग सोना मोना, आप जानते ही होंगे। अब जान के लिए तो लाने गए होंगे स्वीट बाजार से, कि आते हैं स्वीट लेके तब चलते हैं होटल में। ओके, तो दोस्तों स्वीटेस्ट लव आई डो नॉट गो, जॉन डॉन, सिर्फ जानू याद रखिए, जॉन डॉन। इसका हिंदी आपको बताते हुए चले दोस्तों, तो दोस्तों इसका होता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, सबसे प्यारी महबूबा, मेरे प्यारी महबूबा, मैं तुमको छोड़कर नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ। ओके, यानी दोस्तों इसमें अपने प्रेमिका हैं जिनका नाम है एन मोर, इनकी अपनी जो वाइफ है एन मोर है, वो एन मोर नाम होता है। ये अपने प्रेमिका को छोड़कर कुछ दिन के लिए कहीं जा रहे हैं और इनकी प्रेमिका है जो इनके इनके जाने पर वो रोने धोने लगती है कि तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो, तो हो सके तुमको मुझसे सुंदर मिल जाएगी तो तुम मुझे छोड़ दोगे और उसके प्यार में पड़ जाओगे। लेकिन ऐसा यहाँ पे ये कवि नहीं है। ये दोस्तों बोलते हैं कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे पास वापस लौट कर आऊंगा, तुम मुझ पे विश्वास रखो। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले ध्यान में रखिए क्या है, जॉन डॉन। यानी एक और ध्यान में रखते हैं कि स्वीटेस्ट लव, लव की बात आए तो जान दे देंगे तेरे लिए। आप बोलते हैं ना कि लव की बात है तो जान दे देंगे तेरे लिए, जॉन डॉन। ओके, तो इस प्रकार आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं। आपको जो भी आसानी लगे, कंफर्टेबल लगे कि नहीं हम इस बात को पकड़कर इसके राइटर्स में हम याद रखेंगे, तो आप अपने से भी याद रख सकते हैं। ओके, खुद से भी बनाकर। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हुए चलें कि इनका जो जन्म हुआ था वो 1572 यानी 1572 यानी 1572 में, और 1631 में यानी 1631 में इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों। इनका जो वॉर्न हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, वो लंदन में हुआ था। दोस्तों यहाँ से भी आप यदि कंप्लीट रखते हैं कि इनका डेथ वॉर्न कब हुआ था याद रखते हैं, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ से भी 1 नंबर का पूछता है। ओके, 10 नंबर तो हो गया दोस्तों आपका राइटर्स नेम। राइटर्स नेम आप प्रोज और पोएट्री का याद कर लिए, 10 नंबर कंप्लीट, कोई रोकने वाला नहीं है। और यदि आप डेथ वॉर्न कैसे कवि हैं ये भी पूछता है कि जो जॉन डॉन कैसे कवि थे, किस प्रकार कवि थे, तो मेटाफिजिकल पोएट थे। यहाँ से भी 2 नंबर कंप्लीट होता है। यदि आप 10-12 नंबर, तो हम 15 नंबर तो नहीं कर सकते, लेकिन 12-13 नंबर आप कंप्लीट कर लीजिएगा इस वीडियो से। तो आप इस वीडियो में बने रहिए सिर्फ। ओके, आपको शुरुआती दौर में याद हो जाएगा ना, तो आप 1 साल है कबाड़ के आइएगा ना।
जॉन डॉन जन्म 1572, मृत्यु 1631, बोर्न लंदन इंग्लैंड में। वो 21 टाइप के कवि थे दोस्तों। ये पोएट थे, मेटाफिजिकल पोएट थे, यानी आध्यात्मिक कवि थे, आध्यात्मिक कवि थे। ओके दोस्तों, इनका जो एजुकेशन हुआ है, पढ़ाई लिखाई हुआ है दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज वगैरह में हुआ है। ओके दोस्तों, ये भी बताते हैं, चले आप इसको, इस जो पोएट, जो ये स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, जो पोएट्री है दोस्तों, आपको हमें अलग वीडियो में इसको पूरा लाकर लाइन बाय लाइन, मतलब हिंदी एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताएंगे। सिर्फ आप जान लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा इनका छोटा छोटा चीज, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, आप इतना सिर्फ कंप्लीट करिए इस वीडियो में। ओके, आपको हम इस सारे जो चैप्टर है उस चैप्टर को हिंदी एक्सप्लेनेशन और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको डीप एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको बताएंगे। आप इसमें सिर्फ जानिए कि इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, इनके राइटर्स नेम क्या है, इतना खाली आप जानिए इस वीडियो में। दोस्तों, आपको हम बता रहे थे कि इनका जो पढ़ाई लिखाई हुआ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज में हुआ। दोस्तों समझिएगा यहाँ पे कि इनको रिलीजन के कारण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इनको विदाउट डिग्री निकाल दिया जाता है। बिना डिग्री, जहाँ तक पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ते लिखते हैं ना, वहाँ तक भी इनको डिग्री नहीं दिया जाता है। बिना बिना डिग्री के निकाल दिया जाता है। ओके, इस जो थीम है दोस्तों, लव, रिलीजन, फिलॉसफी और डेथ। ओके, जो इस पोएम का थीम क्या है दोस्तों, लव, रिलीजन, फिलॉसफी और डेथ। ओके दोस्तों, यहाँ पे इनका जो फेमस पोएम है द सन राइजिंग है, डेथ वी नॉट प्राउड। ओके, स्पेशल की बात करें दोस्तों तो डीप थिंकिंग और अनयूजुअल कंपेरिजन के लिए फेमस है। ओके, तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि देखिएगा यहाँ पे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, इनके राइटर्स नेम जॉन डॉन, यानी जान के लिए स्वीटेस्ट लर्निंग, मतलब स्वीटेस्ट, स्वीट मतलब मिठाई समझिएगा थोड़ा सा। या तो आप इसको पकड़ के याद रख सकते हैं, लव तो जान दे देंगे तेरे लिए, इस बात को भी ध्यान में रख सकते हैं, इस बात को भी पकड़ कर आप याद रख सकते हैं। इनका जन्म कब हुआ दोस्तों, 1572, मृत्यु 1631 में, वन लंदन इंग्लैंड में हुआ है। ओके, कैसे कवि थे दोस्तों, मेटाफिजिकल पोएट थे। एजुकेशन कब कहाँ हुआ दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। थीम क्या है दोस्तों, लव, रिलीजन, फिलॉसफी, डेथ। फेमस पोएम क्या है इनका दोस्तों, द सन राइजिंग, डेथ वी नॉट प्राउड। ओके, स्पेशल दोस्तों डीप थिंकिंग और अनयूजुअल कंपेरिजन के लिए फेमस है। ओके दोस्तों, सेकंड पोएट्री पे आइए। दोस्तों सेकंड है क्या, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गीत, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गीत। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा कि इसको याद कैसे रखा जाए। दोस्तों सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, जैसे देखिए यहाँ पे वाल्ट व्हिटमैन, देखिए व्हिटमैन को थोड़ा देर के लिए व्हाइटमैन समझ जाइए, क्या समझिए, व्हाइटमैन। अब देखिए, आप रात में कहीं 12 बजे निकले, मतलब कुछ काम से आप निकले, कोई काम ही पड़ जाए, समझिए, समझ जाइए, आप 12 बजे रात बिहार में निकलिए, आपको व्हाइट मैन ऊर्जा उजला कुर्ता में आपको मिल जाए, तो आपको अंदर से खुद का गीत, यानी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आपको हनुमान चालीसा खुद अंदर से आने लगेगा। यानी खुद का गीत कब निकलेगा, जब व्हाइट मैन को देखेंगे, तब निकलेगा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मतलब खुद का गीत। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद का गीत, वाल्ट व्हिटमैन, राइटर्स नेम वाल्ट व्हिटमैन। आप थोड़ा देरी के लिए सिर्फ व्हिटमैन को व्हाइटमैन समझ जाइए। अब व्हाइटमैन को समझकर आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ है, 1819 में, और इनका मृत्यु 1892 में हुआ, मृत्यु हुआ है। ओके दोस्तों, इनको इनका जन्म और मृत्यु भी याद रखने का सिंपल है। देखिए 1819, 19 को उल्टा करिए, 91, 91 के बाद क्या होता है, 92, यानी 1819, और 19 को उल्टा कर दिया 91, 91 92, इनका 92 में मृत्यु हो गया। ओके, इस प्रकार ये ध्यान रखिएगा। ओके, इनको अमेरिकन पोएट के भी नाम से जाना जाता है दोस्तों। ओके, इनका वर्न हुआ है न्यूयॉर्क, अमेरिका में हुआ है। ये पोएट टाइप के हैं दोस्तों, फादर ऑफ फ्री वर्स के हैं। एजुकेशन इनका हुआ है दोस्तों फॉर्मल एजुकेशन, सेल्फ एजुकेटेड, और फेमस वर्क है दोस्तों लीव्स ऑफ ग्रास है, क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास। ओके, इनका फेमस वर्क में शामिल है, क्या है, लीव्स ऑफ ग्रास। ओके, ध्यान रखिएगा, इनका थीम्स होता है जो डेमोक्रेसी, नेचर, ह्यूमन फ्रीडम पर ये बात करते हैं कि दोस्तों जो मेरे पास है वो तेरे पास भी है, भगवान ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है, मेरा रक्त लाल है तो आपका रक्त भी लाल है, मेरे हमको यदि 24 घंटा मिलता है तो आपको भी 24 घंटा मिलता है, इनका कहना ये है दोस्तों। ओके, यानी भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते,
ये नेचर से बहुत जुड़े हुए आदमी हैं दोस्तों, तो आप इनको याद रखिएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आपको बात करें, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ओके दोस्तों, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब होता है अब पत्तियां तेजी से गिर रही। इसका हिंदी भी लिखा हुआ है कि अब पत्तियां तेजी से गिर रही है, मतलब गिर रहे हैं। ओके पत्ते। अब देखिए, इसको याद करने का एकदम सिंपल तरीका आप अपना सकते हैं। अच्छा बताइए, पत्ते लीव्स कहाँ गिरते हैं? गार्डन में गिरते हैं ना। अब देखिए, बहुत सारा पेड़ बगीचा रहता है, उसको गार्डनिंग बोलते हैं। चलो गार्डन, गार्डन है ये। ओके अब देखिए, ऑर्डन को थोड़ा देर के लिए गार्डन समझिए। क्या समझिए? गार्डन। ओके अब पत्ते कहाँ गिरेंगे? गार्डन। तो WH आर्डन, मिलता जुलता है ना। क्या जो तो राइमिंग वर्ड्स मिलता जुलता है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, तो कहाँ गिरते हैं? गार्डन में, यानी WH आर्डन। ओके तो इस प्रकार आप याद रख सकते हो। ओके दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ है वो 1907 में हुआ, मृत्यु कब हुआ है? 1973 में हुआ है। ओके आप याद रखिए सारे चीज को, जो बताए हुए आपको, जो हम बताते जा रहे हैं ना, वो सारे चीज को याद रखिए। आपको जब एग्जाम आएगा ना दोस्तों, तो आपको लगेगा यार ये सब कुछ है, आपको ऐसे लगेगा। इनका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ है। कैसे पोएट है दोस्तों? मॉडर्न पोएट है। इनका जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ है दोस्तों? हुआ है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इनका थीम्स क्या है दोस्तों? वार, पॉलिटिक्स, लव, मॉडर्न लाइफ। ये स्पेशल क्या है दोस्तों? इनका जो पोएम होता है वो सिंपल लैंग्वेज होता है, बट उसका मीनिंग निकलता है वो डीप निकलता है। आप इनका पोएम पढ़िएगा ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, लिखा हुआ है, इस पोएम में दम है, आपको ऐसा बुझाएगा। ओके ऑड टू ऑटम। ओके ऑड टू ऑटम। अब देखिए, ऑटम सीजन में होते हैं ना दोस्तों, क्या होता है ना कि ऑटम सीजन में बहुत सारे पेड़ से पत्ते होते हैं जो गिर जाते हैं। ओके अब देखिए, पत्ते गिर जाएंगे तो इसमें देखिएगा पतवा में छेद छेद हो जाता है, पतवा में ऐसे ऐसे छेद हो जाएगा, मतलब उसमें कीट पतंग लग जाता है। ओके अब देखिए, जॉन कीट्स, आप ध्यान रखिएगा इसको, कीट को। ओके मतलब ऑटम सीजन में पेड़ से पत्ते गिर गया तो उसमें क्या लग गया? कीट्स पतंग, मतलब कीट लग गया, तो जॉन कीट्स। ओके इस प्रकार आप याद रख सकते हैं ना। और टू ऑटम, ऑटम सीजन में पेड़ से पत्ते गिर गए तो उसमें छेद छेद हो जाता है, तो उसमें क्या लग जाएगा? कीट पतंग लग जाता है, जॉन कीट्स। इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। जॉन कीट्स का जन्म हुआ दोस्तों 1795, और इनका मृत्यु कब हुआ दोस्तों? 1821 में हुआ है दोस्तों। ओके इनका जो वन हुआ लंदन में हुआ, इंग्लैंड। ओके कैसे पोएट इन दोस्तों, इनको ध्यान में रखिएगा कि ये रोमांटिक पोएट है। ओके इनको रोमांटिक पोएट के नाम से भी जाना जाता है। ओके एजुकेशन हुआ दोस्तों, स्टडी इन मेडिसिन। देखिए यहाँ पे फेमस इनका जो ऑटो ऑटम है, ऑटो नाइटिंगल है, ये सबको भी ध्यान में रखिएगा। इनका थीम्स होता है दोस्तों ब्यूटी, नेचर, इमेजिनेशन। ओके बहुत ज़्यादा ब्यूटी, नेचर, इमेजिनेशन के बारे में इनको ये बताते हैं। और ये जॉन किट्स हैं, जिनका जो मृत्यु होता है दोस्तों, ये डाइड एट एज 25 के एज में ये चल बसते हैं। ओके इनका जो मृत्यु होता है मे भी कहा जाए तो ट्यूबरक्लोसिस, यानी टीबी बीमारी के कारण हो जाता है। ओके तो ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों, आपको हम सारे चीज़ बताते हुए चलते हैं एन एपिटाफ पर आते हैं। 5 चैप्टर क्या है दोस्तों? एन एपिटाफ। एपिटाफ मतलब होता है कब्र, कब्र। अच्छा देखिएगा, मरता है तो सब आदमी का कब्र बनता है ना। अच्छा देखिएगा यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता है, आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, एन एपिटाफ मतलब होता है, क्या होता है? कब्र। अब देखिएगा यहाँ पे इनका जो राइटर है वाल्टर डेला मेयर। मेयर को समझिए मारना। ओके क्या समझिए? मारना। अब वाल्टर को थोड़ा देर के वाटर समझ जाइए। अब वाटर में किसी को हम ढकेल के 2-4 मिनट मुड़िया पकड़ के डुबैले रहे तो मर ही न जाएगा, यानी वो किसी को वाटर में ढकेल के मार दिए तो खत्म हो गया, तो वाल्टर डिला मेयर। ओके इस प्रकार आप याद रख सकते हो, उनका कब्र बन जाएगा। तो WH एन एपिटाफ वाल्टर डिला मेयर। एन एपिटाफ में होता है ना दोस्तों कि एक खूबसूरत, जो एक पश्चिमी देश की, जो वेस्ट कंट्री का एक खूबसूरत लेडी होती है, और लेडी के पीछे ये वाल्टर डिला मेयर पड़ जाते हैं, बट ये बेचारे लेडी होती है जो इनको भाव तक नहीं देती है। दोस्तों वो मर जाने के, उस लेडी को मर जाने के बाद भी ये जाके कब्र पर होते हैं कि देख तो जितना हालो ना आशिक, तुम मरने के बाद जब तक सुंदरता था तब तुमसे प्यार किया, अब तुम चली गई तो तुमको कोई प्यार करने वाला है, एक हम ही बंदा है जो आज भी तुम्हारे कब्र पर बैठ कर रोते धोते हैं, और तोरा हमरा सिवा कोई देखे वाला ना हो। दोस्तों ये बंदा है जो कहा जाता है एक तरफा प्यार, कहा जाता है कि एक तरफा प्यार आज के डेट में हार रहा है, खुश वही है जो 2-4 जगह मुंह मार रहा है। वैसा ही समझिए, ऐसे बंदे थे एक तरफा प्यार करने वाले।
जिनका नाम था वाल्टर डे ला मेयर। ओके दोस्तों, ये जो राइटर है ब्रिटिश पोएट है, ये शॉर्ट स्टोरी राइटर है, नॉवलिस्ट है, चिल्ड्रन पोएट्स के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके दोस्तों, वाल्टर डिला का मेयर का जन्म 1873 और मृत्यु 1956 में हुआ है। वॉन इंग्लैंड में हुआ है। पोएट रोमांटिक और इमेजिनेटिव पोएट है। इनका थीम्स होता है जो क्या होता है, चाइल्डहुड, मिस्ट्री और इमेजिनेशन। ओके ये सब के बारे में बहुत ज़्यादा होता है। ओके आइए यहाँ पे सोल्जर। सोल्जर, आइए आपको हम सोल्जर बताते हुए चलते हैं कि सोल्जर मतलब क्या होता है दोस्तों, सैनिक। क्या होता है दोस्तों, सैनिक। अच्छा देखिए यहाँ पे, अच्छा सोल्जर वही होता है जो दुश्मनों को रपेट रपेट कर बुक बुक के मारता है, वही होता है ना सोल्जर। आप याद देखिए, यहाँ पे याद करने का सिंपल है, रूपर्ट ब्रूक। अब ब्रूक को थोड़ा देर के बुक समझिए। अब सोल्जर और रुपेट को थोड़ा देर के रपेट समझ जाइए। ओके अब सोल्जर वही होता है जो दुश्मनों को रपेट रपेट कर बुक बुक के मारता है, उसे क्या कहते हैं, सोल्जर, यानी रूपर्ट ब्रूक। रपेट ब्रूक यानी रूपर्ट ब्रूक, इस प्रकार याद रख सकते हैं कि सोल्जर वही होता है जो दुश्मनों को रपेट रपेट कर बुक बुक के मारे, उसे क्या कहते हैं, सोल्जर कहते हैं। ओके बस, यानी द सोल्जर रूपर्ट ब्रूक, इस प्रकार याद रख सकते हैं दोस्तों। एन इंग्लिश पोएट नोन एज अ वार पोएट, ये वार पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। ये सोनेट के लिए ये फेमस है दोस्तों। तो सोनेट उस पोएम को बोला जाता है जो 14 लाइन का होता है। ओके 14 लाइन के जो 14 लाइन्स का जो पोएम होता है उसको क्या बोला जाता है, सोनेट बोला जाता है। ओके तो ध्यान में रखिएगा। इनका जो जन्म होता है दोस्तों 1887, मृत्यु 1915 में, वॉन इंग्लैंड में। और ये पोएट कैसे हैं दोस्तों, वार पोएट के नाम से जाना जाता है इनको। और ये दोस्तों, ये जो एजुकेशन इनका हुआ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। थीम से क्या, पेट्रोटिज्म, वार, यानी इनको बहुत ज़्यादा, इनको ये कविता, इनको जो पोएम हो वार पर होता है। ओके इन वार पोएट्स के नाम से ही जाना जाता है। देशभक्ति में डूबे हुए ये जो पोएम है, पोएट है ना, वो देशभक्ति में इतना डूबे हुए हैं कि इंग्लैंड के बारे में इतना, जितना हम लोग भारत अपने देश से प्यार करते हैं, उतना वो अपने कंट्री जहाँ के पोएट हैं उस कंट्री से प्यार करते हैं। ओके देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, मिकाविटी द मिस्ट्री कैट। मिकाविटी द मिस्ट्री कैट दोस्तों, आपको यदि अच्छा लगे वीडियो, आपको कुछ यहाँ से याद मतलब अच्छा लगे तो ये क्यूट इंग्लिश आपको दिख रहा है ना, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको यहाँ पे सारा चीज मिलेगा दोस्तों। दोस्तों आगे आपको बताते हुए चले कि मिकाविटी द मिस्ट्री कैट एक रहस्यमय बिल्ली। अच्छा देखिए यहाँ पे, इसको याद करने का आप सिंपल तरीका क्या अपना सकते हैं। देखिए कैट, कैट वही हो, देखिए कैट को यदि आप गांव देहात में देखिएगा ना, तो इलियट को थोड़ा देर के लिए मत समझिए, ई लियो लियो, ई लियो 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 समझ जाइए, समझना ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कैट को देखेगा ना गांव में, तो उसको क्या बोलेगा, लियो 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 लियो, टीएस इलियोट। ओके इलियोट समझ जाइए इसको। ओके मिकाविटी, अब कैट को देखेगा तो क्या दोस्तों, क्या करेगा उसको, लियो लियो। ओके तो द मिस्ट्री कैट, मिकाविटी द मिस्ट्री कैट, टीएस इलियट। ओके इस प्रकार आप याद रख सकते हैं दोस्तों। नोन एज ब्रिटिश पोएट, एजेस्ट प्लेराइट बाय वर्थ अमेरिकन। ये जन्म से कैसे थे दोस्तों, अमेरिकन में, लेकिन बाद में कहाँ जाके जाके सेटल हो जाते हैं, ब्रिटिश में। ओके ब्रिटिश सिटीजन बन जाते हैं दोस्तों। इनका जन्म हुआ 1888 में और इनका मृत्यु कब हुआ दोस्तों, 1965 में। ओके दोस्तों, पोएट पोएट टाइप के मॉडर्निस्ट पोएट है। एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ। अवार्ड नोबल, इनको पूछा जाता है दोस्तों कि इनको कब नोबल प्राइज से प्राइज मिला है। अवार्ड मिला नोबल प्राइज कब, 1948 में मिला है। तो इसको ध्यान में रखना दोस्तों। इनका जो फेमस वर्क है क्या है दोस्तों, द वेस्ट लैंड। ओके तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। फायर ही मतलब अग्नि भजन। ओके अग्नि भजन। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे तो इसको सिंपल से आप याद रख सकते हैं, कहा तो आप बिंदास इसको याद रखिएगा। फायर मतलब क्या, इस समझिए कि आग। ओके अब देखिए, ये दारू वाला था, केक्की नाम का, केक्की एन दारू वाला, घर दारू पी के घर में आग लगा दिया, यानी केक्की एन दारू वाला। कोई अग्नि भजन कर रहा था और वो गया, दारू पी के आया था दारू वाला, दारू आग लगा दिया। तो फायर हिम केक्की एन दारू वाला। ओके तो इस प्रकार दोस्तों, यहाँ पे इंडियन पोएट है और स्टोरी राइटर है एंड आईपीएस वॉन, साहित्य अकादमी इनको अवार्ड मिला है। ओके दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ है 1947 में, इनका मृत्यु कब हुआ, सॉरी 1937 में, मृत्यु कब हुआ दोस्तों, 2020 में।
ये हाल फिलहाल ही मरे हैं, ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये वन इनका इंडिया में हुआ है दोस्तों। ये कैसे पोएट थे? मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोएट थे दोस्तों। ये अवार्ड साहित्य अकादमी अवार्ड के द्वारा इनको नवाजा गया है, अवार्ड मिला है। थीम्स क्या है दोस्तों? नेचर, वायलेंस और हिस्ट्री। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका राइटर स्नेक। स्नेक देखिएगा, स्नेक को याद करने का आप सिंपल ट्रिक अपना सकते हैं। क्या स्नेक होता है जो कैसे कैसे चलता है? ऐसे ऐसे चलता है ना दोस्तों। दोस्तों देखिए, लॉरेंस, रेंस को थोड़ा देर के लिए रेंगना समझ जाइए, मिलता जुलता आपको लग रहा है, रेंस से रेंगना। ओके, अब लो, ला को थोड़ा देर के लिए लो समझ जाइए। लो मतलब ऐसे भी नीचा होता है, कम होता है, यानी नीचे जो धरती पर रेंग रेंग के चलता है उसे क्या कहते हैं? सांप। तो स्नेक, डीएच लॉरेंस। लो रेंस यानी जो नीचे धरती पर रेंग रेंग के चले उसे क्या कहेंगे? सांप। तो डीएच लॉरेंस। ओके, इस प्रकार इनका जन्म हुआ दोस्तों 1885 में, मृत्यु 1930 में। इनका वन क्या होगा हुआ दोस्तों? इंग्लैंड में। पोएट कैसे हैं? मॉडर्न पोएट, नॉवलिस्ट हैं दोस्तों। थीम्स नेचर, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। ओके, आप सिर्फ इसमें कब डेथ हुआ है, कब वन हुआ है, कैसे कवि है और किस स्कूल में पढ़े लिखे हैं, किस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, इस इतना ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ओके दोस्तों, आपको और भी बताते हुए चलें कि देखिएगा आगे। माई ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ का घर, मेरी नानी माँ का घर। अपना अपना दादी माँ को सिर्फ कमला दास नाम रख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। जब भी आप दादी को बुलाइए कमला दादी, यानी कमला दास, समझिए तो आपको एक ऐसे ही याद हो गया। अपना दादी माँ को चेंज कर दीजिए नाम कमला दास। ओके, ये इंडियन पोएटेस हैं दोस्तों, नोन एज ऑल्सो कमला सुरैया, माधवी कुट्टी। ओके, माधवी कुट्टी के नाम से इनको कमला सुरैया के नाम से भी जाना जाता है। ओके दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ है आपको देखिएगा 1934 में, इनका मृत्यु 2009 में हुआ है। वन इनका केरला इंडिया में हुआ है। पोएट कन्फेशनल पोएट हैं दोस्तों। थीम्स वुमेन्स फीलिंग और लव, लोन लाइनेस को ये समझने वाले थे। यहाँ पे समझिएगा, देखिए यहाँ पे पोएट्री का सेक्शन होता है जो दोस्तों खत्म होता है। आप सिर्फ इसमें पोएट्री का राइटर्स नेम, जन्म, डेथ, बोर्न, डेथ, एजुकेशन, ये सब को ध्यान में रखते हुए, मतलब आप ध्यान में रखते हैं ना, तो आपको यहाँ से 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। आप सिर्फ याद रखिएगा दोस्तों। आइए आपको प्रोज वाले सेक्शन पर ले चलते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब भारतीय संस्कृति और सभ्यता। सबसे पहले आपको इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये क्या है? एस्से है। ओके, एक एस्से है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है और ये इंडियन एज अ सोशल एक्टिविस्ट थे, यानी ये सामाजिक कार्यकर्ता थे दोस्तों। आपको अब बताते हुए चलें कि सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति की बात आती है ना, तो महात्मा गांधी को सबसे पहले याद किया जाता है, यानी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, महात्मा गांधी। इसको तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, कोई ट्रिक व्रिक अपनाइएगा नहीं, इसको शुरू वाला ऐसे भी याद रहता है। इनका जन्म कब है दोस्तों? 2 अक्टूबर 1869, यानी 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ है। इनका जो डाइड हुआ है दोस्तों, मृत्यु हुआ है 30 जनवरी 1948, न्यू दिल्ली में हुआ है दोस्तों। ओके, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे शिक्षा इनका हुआ है राजकोट में, प्रारंभिक शिक्षा, ला की पढ़ाई की है इंडियन टेम्पल लंदन में भी पढ़ाई लिखे। लंदन में पढ़ने लिखने के बावजूद भी एक धोती कुर्ता में, मतलब धोती में गुजार दिए। आज लंदन की पढ़ाई पढ़ते ना, आजकल लौंडा पढ़ता है ना, या झाड़ के चलता है जींस फाड़ के, इनको कोई घमंड नहीं था दोस्तों। देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा के सिद्धांत पर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। वो एक महान नेता और समाज सुधारक और लेखक थे। उनकी आत्मा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान में रखिएगा। उनका एक जो आत्मकथा है, उनकी आत्मकथा क्या है? द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। क्वेश्चन भी पूछता है दोस्तों इसे, ये पूछता भी है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है। अब देखिए इसको याद करने का सिंपल ट्रिक, ये क्या है दोस्तों? एक स्पीच है। देखिए, भारत मेरा घर है। देखिए, अब कोई धमकी दे, चाइना, पाकिस्तान, चाहे कोई भी रहे, उसको बताइए सबसे पहले कि देख भारत में मेरा घर है। घर किराए मेरा कहाँ है दोस्तों? भारत में। जाकिर मेरा नाम है, हुसैन को थोड़ा देर लिख लिए हुसैन समझ जाइए, कि ज़्यादा बोलबो ना तो घर में घुस के मारबो। तो भारत इज माय होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओके
भारत में मेरा घर हो, ज़्यादा बोल मत, मेरा नाम जाकिर है, उड़ा दो उधर के, यानी घुस के मारो घर में। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस प्रकार। ओके, इनका जो डेट बोर्न हुआ है दोस्तों 8 फरवरी 1897 में, यानी हैदराबाद में हुआ है। इनका जो मृत्यु हुआ दोस्तों 3 मई 1969 में हुआ है। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं दोस्तों, बर्लिन यूनिवर्सिटी जर्मनी से भी। देखिएगा यहाँ पे इनका जीवन का परिचय यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। वे एक महान शिक्षाविद थे और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इस्लामिया के संस्थापक सदस्यों में से थे, यानी संस्थापक सदस्यों में से ये संस्थापक वगैरह वहाँ के थे। ओके, तो ध्यान में रखिएगा संस्थापक थे वहाँ से। दोस्तों पिंच ऑफ स्नॉफ, पिंच ऑफ स्नॉफ मतलब समझिएगा कि चुटकी भर समस्या कह लीजिए या चुटकी भर खैनी कह लीजिए। आपको हम खैनी को याद करते हुए, मतलब खैनी का ध्यान करवाते हुए याद करते हैं। स्नफ मतलब होता है खैनी भी। ओके, देखिए यहाँ पे स्नफ खैनी, अरे मनोहरा वाला माल हाओ। खैनी को गांव में क्या बोलते हैं कि माल, कह अरे मनोहरा वाला माल उल्हाओ, तो मनोहर माल गुंकार। ओके, इस प्रकार आप याद कर सकते हैं। ओके, इनका जो जन्म हुआ दोस्तों देखिए यहाँ पे 12 जुलाई 1913 में। इनका जो मृत्यु हुआ है 14 जून 2010 में। ओके, इनका जो शिक्षा हुआ है बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं। वे अंग्रेजी उपन्यासकार और कहानीकार थे। उनकी रचनाओं में सामाजिक व्यंग और यथार्थवाद झलकता है। ओके, अब आपको हम पूरा चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाएंगे दोस्तों, लाइन बाय लाइन, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक्सप्लेनेशन। आप इसको सिर्फ याद कर लीजिए, आपको 10 या 12 नंबर यहाँ से कंप्लीट करिएगा। ओके, आई हैव अ ड्रीम, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये एक स्पीच है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। दोस्तों ये क्या था, आपको हम स्टोरी था। ओके, ठीक ना। देखिए यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर मतलब मेरा एक सपना है। ऐसा क्या होता है, मेरा एक सपना। सपना कौन देखता है, जिसको किंग बनना रहता है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सपना आदमी कब सपना क्या देखता है, वो किंग बनना है, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, यानी अमेरिकन इज अ सोशल एक्टिविस्ट, यानी एक सामाजिक कार्यकर्ता थे दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ है 15 जनवरी 1929 में हुआ है, एटलांटा यूएसए में। इनका का तो हत्या करवा दिया गया था दोस्तों। इनका जो मृत्यु हुआ क्या, वो 4 अप्रैल और 1968 में। ओके, बॉस्टन यूनिवर्सिटी से मोर हाउस कॉलेज से पढ़े लिखे हैं। ओके दोस्तों, इनका जीवन का परिचय, ये अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता थे। उन्होंने नस्लभेद यानी अपार्थाइड सिस्टम, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था, जो भेदभाव था, वो खिलाफ आंदोलन चलाए थे अमेरिका में। दोस्तों एक साउथ अफ्रीका में जो नेल्सन मंडेला का आप नाम जानते होंगे, 10th सीबीएसई का सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का। उस नेल्सन मंडेला थे जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, और जो अपार्थाइड सिस्टम जो साउथ अफ्रीका से, वो नेल्सन मंडेला हटाए हैं। और इनका जो एक अमेरिका में आता है, वो इनका जो आई हैव अ ड्रीम का जो राइटर्स है मार्टिन लूथर किंग जूनियर है, और अमेरिका के नागरिक आंदोलन के नेता थे, नागरिक अधिकार आंदोलन के नेता थे। उन्होंने नस्ल भेद के खिलाफ आंदोलन चलाया था अमेरिका में। ओके, जो काले गोरे लोग में भेदभाव किया जाता है ना, उसी को अपार्थाइड सिस्टम बोला जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। देखिए मेरे माइंड में आइडिया, कोई विचार आया, आइडिया मतलब विचार ही होता है। ये बर्ट्रैंड को बनाए, बर्ट्रैंड रसल इसका नाम है, जो राइटर है वो क्या है, बर्ट्रैंड रसल। अब जो बर्ट्रैंड को बताए, इसको समझिएगा बंदरा। ओके, कि बर्ट्रैंड को बताए, वो रूस गया। मेरे माइंड में विचार आया, बर्ट्रैंड को बताए, रसेल को समझिएगा, रूस गया, रूस समझ जाइए। ओके, बर्ट्रैंड को बताए, वो रूस गया। ओके, तो इस प्रकार देखिए मेरे मन में कोई आइडिया आया, ये बर्ट्रैंड को बताए, वो क्या गया, रूस गया, तो बर्ट्रैंड रसेल। ओके, इस प्रकार ये दोस्तों एसे है। एन इंग्लिश फिलोसफर, मैथमेटिशियन, हिस्टोरियन थे। ओके, हिस्टोरियन। इनका राइटर इंट्रोडक्शन की बात करें दोस्तों, तो इनका जो 18 मई 1872 में हुआ है, यानी ट्रेलेज वेल्स ब्रिटेन में हुआ है। इनका डाइड हुआ है 2 फरवरी 1970 वेल्स में हुआ है दोस्तों। इनका शिक्षा हुआ है, एजुकेशन वगैरह, ये ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ये गणित और दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे। विशेष उपलब्धियां में आइए जानते हैं इनका दोस्तों। यहाँ पूछता है कि उनका नोबेल प्राइज का लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको कब मिला दोस्तों, 1950 में मिला है। ओके दोस्तों, वे प्रसिद्ध दार्शनिक, फिलोसफर और गणितज्ञ, मैथमेटिशियन और सामाजिक सुधारक भी थे। ओके
दोस्तों उन्होंने शांति, पीस, मानवता, ह्यूमैनिटी, स्वतंत्रता, सोच, फ्रीडम और थॉट के समर्थन किया। ओके, तो ध्यान में रखिएगा कि पीस, ह्यूमैनिटी और फ्रीडम ऑफ थॉट का ये क्या किए थे, समर्थन किए थे। आर्टिस्ट में आइए सीघा नोया वाला में, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे कि आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, कलाकार है। सीघा नाम का कोई एक बंदा कलाकार है जो एक नया सॉन्ग सुना रहा है। देखिएगा, इसको याद रखने का सिंपल तरीका अपना सकते हैं। द आर्टिस्ट सीगा, आर्टिस्ट सीघा नोया, यानी सीगा नाम का कोई बंदा है और नोया मतलब समझिएगा नया, नया गाना सुनाने वाला है। तो द आर्टिस्ट सीगा नोया। ओके, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं दोस्तों। ये जैपनीज थे, यानी जापानीज थे, जापानीज एक नॉवलिस्ट थे। ओके, इनका जो जन्म हुआ दोस्तों 20 फरवरी 1883 जापान में। इनका डेथ कब हुआ दोस्तों, डेड हुआ 21 अक्टूबर 1971 में। देखिए टोक्यो इम्पीरियल यूनिवर्सिटी में हुआ है। ओके, इनका जीवन के परिचय देख लीजिए। वे जापान के प्रसिद्ध कथाकार थे। उनकी कहानियों में मानव मनोविज्ञान का क्या था, चित्रण मिलता है। ओके, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन रीड, देखिए ये एस्से है, क्या है, एन एस्से, राइटर जर्मन रीड। इसको एक बच्चा का जन्म, एक बच्चा का जन्म कहाँ हुआ दोस्तों, जर्मनी में। सीधे जर्मन रीड को मान लीजिए, जर्मन ग्रीड को समझिए जर्मनी में। ओके, एन ऑस्ट्रेलियन लेडी नाउ लिव्स इन इंग्लैंड, अभी भी जिंदा है दोस्तों, ये अभी भी इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलियन लेडी है, इंग्लैंड में रहती है। इनका जो बोर्न हुआ है दोस्तों 29 जनवरी 1939 में, ऑस्ट्रेलिया। अभी भी जीवित हैं, समझिए कितना वर्ष हो गया, जोड़ के बताइएगा आप। यूनिवर्सिटी मेलबॉर्न में हुआ है दोस्तों। इनका पढ़ाई लिखाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी मेलबर्न और यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। वे नारीवादी लेखिका और विद्वान हैं। महिलाओं के अधिकार पर उन्होंने कई पुस्तकें में लिखे हैं, मतलब महिलाओं के अधिकार पर उन्होंने बहुत सारे, कहा जाए तो फेमिनिस्ट राइटर ही है। ओके दोस्तों, हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब प्रेस इतना स्वतंत्र कैसे है, ये क्या है दोस्तों, एस्से है। अब देखिए प्रेस में कोई एक ड्रोथी नाम का कोई प्रेस वाला आया था, वो शायरी मार रहा था। ओके, अब देखिए ऐसे भी समझ जाइए, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ड्रोथी नाम का कोई प्रेस वाला था, वो शादी में आया था, वो बहुत ज़्यादा लड़कियों को देखकर शायरी मार रहा था, तो ड्रोथी और शेयर्स। ओके, इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। ओके, इनका जन्म हुआ 13 जून 1893 में, इंग्लैंड में हुआ है। इनका डेथ 17 दिसंबर और 1957, इनका डेड हुआ कब, मृत्यु 17 दिसंबर 1957। ये सब याद रखने वाला चीज़ है दोस्तों। ओके, ये सब याद रखिएगा। यदि आप ये सब को याद रखते हैं, राइटर्स नेम, डेथ, वॉर्न, एजुकेशन, कैसे कवि थे, पोएट टाइप, तो ये सब मिलाते हुए आप 15 नंबर कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई लिखाई की है। जीवन परिचय की बात करें तो वे लेखिका और आलोचक थी। उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए। ओके, द अर्थ, अर्थ एक क्या है दोस्तों, स्टोरी है। इसके राइटर कौन है, एच ई वेट्स। इसको समझने का एक सिंपल याद रखने का अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी। हम लोग बैठते हैं कहाँ दोस्तों, पृथ्वी पे, तो एच ई वेट्स, वेट्स मतलब बैठना, समझ जाइए। ओके ओके, इनका जो जन्म कब हुआ दोस्तों, 16 मई 1905 में, और इनका मृत्यु 1974 में। ओके, सेल्फ एजुकेटेड, जीवन परिचय में वे अंग्रेजी लेखक थे। ग्रामीण जीवन पर उनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपके इंडियन थ्रू अ ट्रेवलर्स आए। अब भारतीय एक पर्यटक के नज़र में समझिएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रेवलर्स होते हैं ना, यात्री, उनको सब पता होता है कि ट्रेन कहाँ पे रुकेगी, कहाँ पे 10 मिनट रुकेगी, कहाँ पे 15 मिनट रुकेगी, यानी उसको कहाँ पे सिग्नल क्या क्या देगा वो सारा पता होता है। वो मतलब वो कहे तो बक बक करते जाता है। देखते होंगे आप ट्रेन पर कभी सवारी करते हो तो एक मुंह में वो क्या खाते रहेगा, वो चबाते रहेगा, पान पराग क्या क्या बोलता है, वो खाते रहेगा, थूकता जाएगा। हाँ, यहाँ पे हो ऐसे बोलेगा कि यहाँ पे देखिए कुछ हुआ है, यहाँ पे रुकेगी ट्रेन, इतना देरी रुकेगी, उसको सब पता होता है। यानी ट्रेवलर्स होते हैं जो ट्रेन पर वो बक बक करते जाते हैं, तो परलस बक। ओके, बक बक से ध्यान रखिएगा। इनको जन्म हुआ दोस्तों 26 जून 1892 में, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है। इनका जो डेड हुआ है दोस्तों कब हुआ है, 6 मार्च 1973 में हुआ है। ओके, देखिएगा यहाँ पे इनका रैंडोल्फ रैंडोल्फ मैकन मेकन वेमेंस कॉलेज में इनका पढ़ाई लिखाई हुआ है। ये नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका थी। ओके, और उन्होंने भारत और चीन पर भी लिखा है। ओके, तो ध्यान में रखिएगा।
इस सब को बातों को ध्यान में रखिएगा जितना लिखा हुआ है, जो हम सबको कलर कर दिए हैं। अब मैरिज प्रपोजल एंटम चेखव, ओके। अब देखिए ये जो है ना एंटम चेखव है जो राइटर, वो रशियन शॉर्ट स्टोरी राइटर है और प्ले राइट थे, ओके। इनको याद रखने का, रशियन लड़की को ये क्या करने गए थे, प्रपोज करने गए थे। एंटम चेखव थे जो रशियन लड़के को प्रपोज करने के गए थे, वो रशियन लड़की वहाँ पे इनके प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, वो ड्रामा करने लगी, ओके। तो रशियन लड़की को प्रपोज करने गए और रशियन लड़की ड्रामा करने लगी। तो मैरिज प्रपोजल एंटम चेखव रशियन लड़की को प्रपोज करने गए थे, वो लड़की ड्रामा करने लगी। तो मैरिज प्रपोजल एंटम चेखव, इस प्रकार ये एक, ये जो है दोस्तों ये क्या है, ड्रामा है, ओके। तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं दोस्तों। इनका जो जन्म हुआ है 29 जनवरी 1860, यानी रसिया में हुआ है, रूस में। इनका डेड हुआ है 15 जुलाई 1904। इनका शिक्षा मॉस्को यूनिवर्सिटी में हुआ है, मेडिसिन। अब इनका जो जीवन का परिचय हुआ क्या है, प्रसिद्ध रूसी नाटककार और कहानीकार थे। उनकी रचनाएं हास्य और यथार्थ से भरी हुई है, ओके। तो दोस्तों आज बर यही तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, हम थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। बाकी दोस्तों बाय, आज पर तक यहीं तक, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ओके।